Hello bachcho, let's see the question first. In figure, a stick of length L 1.65 meter oscillates as a physical pendulum. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में एक स्टिक दे रखी है, ठीक है, जिसकी लेंथ है कैपिटल ऑफ एल की इक्वल और वो ऑक्सीलेट करती है एज अ फिजिकल पेंडुलम की तरह. सो ए पार्ट में बोल रहा है व्हाट वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस x बिटवीन द स्टिक सेंटर ऑफ मास एंड इट्स पिवट O गिव्स द लीड पीरियड. सो यहाँ पर देखिए जो O पॉइंट है और ये जो x डिस्टेंस है इसके बिटवीन में हमें ठीक है ना, यानी कि किस वैल्यू ऑफ x के लिए जो स्टिक का सेंटर ऑफ मास है जो कि पिवट किया गया है O पर, वो लीड पीरियड हमें दे देगा. अब बी पार्ट में पूछ रहा है व्हाट इज दैट लीस्ट पीरियड. अब वो लीस्ट पीरियड फिर क्या होगा वो भी कैलकुलेट करके बताना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यदि मैं बात करूं सिंपल पेंडुलम की, सो उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट में r डिवाइडेड बाय m इंटू जी इंटू एच, जहां पर m मास, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h वो डिस्टेंस होगा, ठीक है, और r मोमेंट ऑफ इनर्शिया है. ना यदि मैं यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं इस स्टिक के लिए अबाउट एक्सिस, ठीक है, सो यहाँ पर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करेंगे. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकल के आ जाएगा, एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ड्यू टू सेंटर ऑफ मास और प्लस दूसरा होगा इस एक्स के कारण से, यानी कि भाई एच के कारण से. सो वो क्या हो जाएगा एम एच का स्क्वायर. सो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ से निकल के आ जाएगा. सो देखिए किसी भी रॉड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास वो क्या होता है एम एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 प्लस, और एज यू कैन सी दैट यहाँ पर h इज नथिंग बट व्हाट x ही है, ठीक है ना. सो ये सिंपली क्या हो जाएगा एम एक्स का स्क्वायर. इतना क्लियर हो गया है. तो चलिए अब फाइनली हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से सोल्यूशन से, ठीक है. तो सबसे पहले तो हम टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन को कैलकुलेट करेंगे, यानी कि उसका फॉर्मूला फॉर्म करेंगे. सो देखिए t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट में, यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो में हमने निकाल के रखा है उसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, दैट इज एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम जी इंटू एच को क्या रखना है हमें एक्स के इक्वल रखना है. अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. टी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 4 पाई का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर क्या बच जाएगा एल का स्क्वायर, क्योंकि एम 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 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया. सो सिंपली एल स्क्वायर प्लस 12 टाइम्स ऑफ एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पर हो जाएगा 12 टाइम्स ऑफ जी इंटू एक्स, ठीक है ना, इतना ही निकल के आएगा. अब क्या करते हैं एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं. सो फर्दर सिंप्लीफाइंग यहाँ में मिल जाएगा कि टी का स्क्वायर, या फिर हम इस तरीके से करते हैं टी डिवाइडेड बाय 2 पाई का होल स्क्वायर, राइट. दिस विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा. सो यहाँ पर हमें बच जाएगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 12 डिवाइडेड बाय एक्स इंटू 1 बाय 12 ऑफ जी. ना 12 जी को मैं उधर लेकर जाऊंगा. सो ये हो जाएगा 12 जी इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई. This will be equals to 2 pi times of L square by x plus 12 of x. Now हमें according to A part क्या कैलकुलेट करना है, लीस्ट पीरियड कैलकुलेट करना है, यानी कि मिनिमम, राइट. सो इफ यू रिमेम्बर, सो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर मिनिमम, ठीक है ना, फॉर मिनिमम टाइम पीरियड, ठीक है, मिनिमम टाइम पीरियड के लिए ये जो 12 जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई की वैल्यू है ये भी क्या होनी चाहिए मिनिमम. और इसको मिनिमम करने का मीनिंग क्या है कि d बाय डी एक्स ऑफ 12 ऑफ जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई, ठीक है, ये वैल्यू किसकी इक्वल होनी चाहिए, 0 की इक्वल. सो इसके हम इक्वेट करते हैं. सो देखिए 2 पाई कांस्टेंट है, वो उधर जाके ऑलरेडी 0 हो जाएगा, सो उसको हम नहीं कंसिडर करेंगे. हम सिंपली क्या करेंगे कि d बाय डी एक्स ऑफ द टर्म एल स्क्वायर बाय एक्स प्लस 12 ऑफ एक्स, और इसको इक्वेट करेंगे 0 से. तो चलिए हम इसको क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट. सो देखिए एल स्क्वायर और 1 बाय एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस का 1 बाय एक्स स्क्वायर,
ठीक है ना, माइनस का 1/x² प्लस 12 टाइम्स ऑफ x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, दिस विल बी इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से मुझे x का मान कितना निकल के आ जाएगा, x विल बी इक्वल्स टू l डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 12। सो x विल बी इक्वल्स टू l का मान हमें दे रखा था 1.65 मीटर, सो हो जाएगा 1.65 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 12। सो यहाँ से a पार्ट के लिए हमें आंसर मिल गया, दैट इज x विल बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0.48 मीटर की इक्वल। ठीक है, सो देखिए यहाँ से हमारा ए पार्ट तो सॉल्व हो गया। सो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, सो ये मान लेते हैं कि भाई यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो सो ए पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है ना, अब हम बी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सो बी पार्ट में हमें कैलकुलेट करना था उस लीस्ट टाइम पीरियड को। सो उसके लिए हमने ऑलरेडी फॉर्मूला तो निकाल के रखा है, दैट इज t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट में l स्क्वायर प्लस 12 टाइम्स ऑफ x डिवाइडेड बाय 12g ऑफ x। सो सभी के सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। सो यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट में l का स्क्वायर यानी कि 1.65 का होल स्क्वायर प्लस 12 टाइम्स ऑफ x कितना आया 0.48 डिवाइडेड बाय 12 इंटू वैल्यू ऑफ g लेंगे हम 9.8 मल्टीप्लाई बाय x का वैल्यू अगेन कितना हो जाएगा 0.48। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे सो लीस्ट वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड ये नियर अबाउट किसके इक्वल निकल के आ जाएंगी 2 सेकंड की इक्वल। सो ये हो जाएगा हमारा बी पार्ट का आंसर। ठीक है, सो यहाँ पर हमने दोनों पार्ट को सॉल्व कर दिया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन फॉर द पेंडुलम से, फिजिकल पेंडुलम से। ओके, so this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.